बैक टू माई चैनल सक्सेस इन प्रोग्रेस। नाम बहुत अच्छा, थैंक यू उसके लिए। तो आज की वीडियो टॉपिक थोड़ा अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है आज की वीडियो, जो कि भाईचारा और कलेश। भाईचारा मतलब मेरा और मेरे छोटे भाई उमांश के साथ प्यार और भाईचारा, और कलेश मतलब मेरा और मेरे छोटे भाई उमांश के साथ दुश्मनी और गुस्सा। तो स्टार्ट करते हैं बचपन से। बचपन में मैं और रोमांच इतने अच्छे भाई थे, जैसे राम और लक्ष्मण और कृष्ण और बलराम। वैसा भाईचारा था हम दोनों का। इतना प्यार करते थे, दूसरे से इतना प्यार करते थे। बहुत कम मैटर्स पे हम दोनों का झगड़ा होता था, बहुत कम मैटर्स पे ही। हाँ, वो मेरे को अपने टॉयज देता था, मैं उसको अपने टॉयज देता था। बहुत अच्छे दोस्त, हम बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छे भाई थे, एकदम राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम की तरह। तो हम साथ में टीवी पे बेंटन देखते थे, योकाई वॉच देखते थे, डिजीमोन देखते थे, जनरेटर एक्स, पोकेमॉन, सब कुछ, बहुत कुछ देखा था हमने बचपन के अंदर एक साथ। तो क्या कहते हैं, चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। नहीं, मेन पॉइंट पे चलो आते हैं, चलो। जो जो वहाँ की जो मम्मी थी, मेरी बुआ, वो क्या कहते हैं, एक वो थे, मतलब वो एक आर्मी में काम करते थे तब, जब मैं छोटा था। बचपन में वो एक आर्मी में काम करते थे, तो उनकी ना ट्रांसफर होती रहती थी। तो उनकी ना ट्रांसफर होती रहती थी। कभी कभी बीकानेर, कभी बैंगलोर, कभी असम में, तो इनकी ट्रांसफर होती रहती थी। तो सबसे पहले तो बीकानेर, तो जब मेरा भाई रोमांच बीकानेर में था, तब वो आता रहता है। इतना कैमरा नहीं हिलाना होता, स्टिक कर ले। अच्छा ठीक है। हिलाई जा रही है। हाँ, तो जब हम 3 महीने, तो जब हम 3 महीने, तो जब वो बीकानेर में होता है, तो बहुत, क्या कहते हैं, बहुत 1-2 साल की बात आता था। देखिए, 1-2 साल के बाद वो 3 महीने का स्टे करता था यहाँ पे, 3 या 4 महीने का। वो 3 या 4 महीने को हम इतना अच्छा यूटिलाइज करते थे, इतना अच्छा यूटिलाइज करते थे। हम 7-8 घंटे खेलते थे, और मैं 2 घंटे या 2-3 घंटे मम्मा मेरे को पढ़ाते थे, फिर मैं 7-8 घंटे उसके साथ खेलता रहता था, 7-8 घंटे। तो क्योंकि हम एक साथ टीवी देखते थे। आपको बताया टीवी में हम क्या क्या देखते थे, मैं बेसिकली कार्टून ही देखते थे। और क्या कहते हैं, और हाँ चलो इतना ही था। लेकिन और याद आया कि हम एक ना मोबाइल पे तब बेंटन की बहुत सारी गेम्स होती थी। हाँ, बेंटन की गेम्स होती, जैसे कि बेंटन ओमनिट्रिक्स हीरोज, नहीं, ओमनिट्रिक्स हीरोज, रेस अगेंस्ट टाइम, कुछ मूवीज, कुछ ऐसी बड़ी गेम्स होती थी। तो इन गेम्स पे याद है, तो इन गेम्स पे याद है मेरे को कि वो 8 फ्लैश ले लेता था, वो 8 टर्न्स लेता था, और मैं सिर्फ 2 टर्न्स लेता था। और मुझे कहते कि रूहान मेरे को 1 टर्न दे दे, रूहान मेरे को 1 टर्न दे दे, रूहान मेरे को 1 टर्न दे दे। हालांकि मेरे से एक साथ छोटा था, फिर भी मेरे को रूहान कहता था। लेकिन पता नहीं, फिर मेरी जो दादी माँ कहने पे उसने मेरे को भैया बनाना स्टार्ट कर दिया था 1-2 साल बाद। चलो बैक टू द पॉइंट। हम दोनों, और मेरे और रोमांच को बहुत ज़्यादा मार भी बहुत पड़ी है बचपन में, बहुत मार पड़ी है हम दोनों को बचपन के अंदर। मेरी दादी माँ से, मेरे पास दादी माँ से पड़ी है, और तो जल्दी पड़ी नहीं, लेकिन मार तो पड़ी है हम दोनों को, काफ़ी मार पड़ी है बचपन के अंदर। तो अब चलो अगले पे आते हैं। तो अब मेरी जो बुआ थी, उन्होंने आर्मी की जॉब छोड़ दी, क्योंकि डर लगा रहता था उनको भी। तो आर्मी की जॉब छोड़ दी, और वो आगे, अब उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर, अब उन्होंने किसी हॉस्पिटल में जॉब ले ली थी डॉक्टर की। वो क्या कहती है, तो उन्होंने कैमरा सीधा कर ले, सीधा ही है, अच्छे से पकड़। सीधा ही है। तो उन्होंने तो उन्होंने जॉब ले ली बैंगलोर, तो उन्होंने बैंगलोर की किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब ले ली थी 2020-17 के अंदर। तो क्या कहते हैं, और वो जॉब, तो क्या कहते हैं, तो ऐसा हुआ था, तो ऐसा होता था, मतलब क्या कहते हैं, वो यहाँ पे फिर बहुत कम ही आने लगा था, 4 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। तो ऐसा हुआ था, दो लॉकडाउन के बाद वो आया था यहाँ पे, 2021 में आया था। 2021 के अंदर क्या कहते हैं, मेरे बुआ के पास 3 या 4 दिन की छुट्टी थी। वो 3 या 4 दिन के बाद जाने वाले थे बैंगलोर। तो लेकिन जो मार्च था, वो यहाँ पे महीने तक का स्टे करने आया था, क्योंकि उसकी समर वेकेशन चल रही थी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ, किस्मत इतनी बुरी किस्मत थी उसकी, कि उसको आखिरी दिन वो हो गया, कि उसको आखिरी दिन वो हो गया, क्या कहते हैं, बीमारी हो गई उसको, उसको बहुत तेज बुखार हो गया, उसको उल्टी आने लग गई थी, उसका पेट खराब भी हो गया था। कि उसकी कंडीशन इतना बकवास हो गई थी कि क्या कहते हैं, उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना पड़ा था उसका, सेम टू सेम ग्लूकोज लगाने वाला, सेम टू सेम ट्रीटमेंट। तो एज अ रिजल्ट कि राघव को अपनी जो मेरी बुआ थी, वो क्या कहते हैं, वो गई नहीं बैंगलोर, और रोमांच को भी हफ्ते के बाद उनके साथ ही वापस आ जाना था, तो वो महीने का स्टे कर नहीं पाया, इतनी बड़ी किस्मत थी। चलो छोड़ो।
बैड डेज। पर वो चला गया हफ्ते बाद। अब फिर वापस आया था वो 2022 में, नहीं 2021 में, मेरे 2021 के बर्थडे वाले मंथ में वो वापस आया था। लेकिन मैं आपको ये बता, वो जब भी वो जाता था ना यहाँ से, मैं फूट फूट के रोता था। 2 घंटे तक मैं रोना ही नहीं खत्म होता था। इतना हम दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ना, इतना मेरा और हमारे इतना ताकतवर बॉन्ड था ना, वो कभी खत्म ही नहीं होता था। जब भी मिलता था, मैं जब भी वो वापस आता, मैं रो रो के हम दोनों के अथरू मिल जाते थे। वो भी इतना रोता था, मैं भी इतना रोता था। 2 घंटे लगातार रोता था मैं। उसका तो पता नहीं वो भी होता था, लेकिन मेरे सामने वो बहुत होता था। हम एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं करता था जब इतनी देर बाद आया था ना वो। मैं फिर वेट करता था कि वो अगली बार कब आएगा, अगली बार कब, 4 साल के बाद कब आएगा 4-5 सालों बाद। फिर वो आया मेरे बर्थडे, फिर वो आया मेरे बर्थडे पे हफ्ते का स्टे करना है, हफ्ते का सिर्फ से स्टे करना है मेरे बर्थडे पे। तो हमने क्या कहते हैं, बर्थडे पे आया वो हफ्ते का स्टे करने। तब उसको मेरे उमांश को मेरी तरह शौक थी पोकेमोन और बेबलेट के। कभी हमको बेबलेट का शौक होता था, कभी हमें पोकेमोन का शौक होता था। हम बेबलेट बर्स्ट बहुत खेलते थे जिंदगी में। हम अभी भी कह लो हम बेबलेट बर्स्ट अभी भी खेलने में बैठ जाएंगे। बेबलेट बर्स्ट तो हम कभी भी खेल सकते हैं, बस लॉन्चेस होने चाहिए। लॉन्चेस लेकिन हमारे पता नहीं कितने में होते हैं। बेबलेट बर्स्ट हमने खेला है बहुत जिंदगी में, अपने बहुत बेबलेट बर्स्ट खेला है हमने। क्या मजा आता था। वो अपने बेबलेट, वो मेरे अपने बेबलेट, बहुत बेबलेट बर्स्ट खेला है अपनी जिंदगी के अंदर। और पोकेमोन कार्ड्स की भी बहुत कलेश हुआ है। हम इतना पोकेमोन कार्ड्स को लेके मरते थे ना, इतना पोकेमोन कार्ड्स को लेके मरते थे। मैं कहता था कि मेरे को पोकेमोन कार्ड्स है, मेरे को पोकेमोन कार्ड्स है, मेरे को पोकेमोन कार्ड्स है। वो देता नहीं था मेरे को, तो मैं ऐसा करता था उसके साथ। बेबलेट के साथ भी सेम था। वो मेरे को ब्लैकमेल बहुत करता था, मेरे को याद है बहुत ब्लैकमेल करता था। उस दिन ना क्या कहते हैं, जो मैंने उसके बेबलेट दिए थे, वो लेके कहता था कि वो गुम गए कहीं पे। और जो मैंने उसके बेबलेट संभाल के रखे वो वापस मांगता था। मैं कहा कि भाई ये क्या बात है, तूने मेरे साथ ट्रेड किया है, अब मेरे को ये मेरे हो गए ना, ये क्या गलती है, ये केस में ये बात है। मुझे ये मानता नहीं था, लेकिन जब मैं दादी में हो गया तो दादी माँ ने उसको समझा दिया। फिर समझा दी थी दादी माँ ने उसको, लेकिन फिर वो अच्छा भी बन गया। जो उसके बेबलेट वो मेरे पास अभी भी है, संभाल के रखता हूँ उसको मैं। थैंक यू सो मच मोंच, आई एम योर ट्रू ब्रदर। चलो अब स्टार्ट करते हैं अब स्टार्ट करते। चलो वो आया था मेरे बर्थडे से 1 महीने पहले, तब उसको पोकेमोन कार्ड्स का बहुत शौक था। हम दोनों पोकेमोन कार्ड्स के फैन थे उस टाइम पे। तो क्या कहते हैं, देखिए हफ्ते बाद वो वहाँ से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करके निकल गया। वो बर्थडे सेलिब्रेट करके वो निकल गया अपने अपने बंगाल में। मैं फिर से हम दोनों का रोने वाला कलेश हो गया था, तो हम फिर से रोने लग गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे मैं और वो। हाँ तो क्या कहते हैं, फिर चलो फिर आखिरी बार फिर ऐसा हुआ, एक लाइफ टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर जो मेरी बुआ थी उन्होंने सडनली डिसीजन लिया कि अब से वो पंजाब में हमारे घर के पास ही रहा करेंगे। और ऐसा हो भी गया। 2022 के अंदर वो क्या कहते हैं, मेरे एग्जाम से तब, और ऑनलाइन एग्जाम्स थे मेरे 7th के, तब वो यहाँ पे शिफ्ट कर गए थे। उमांश यहाँ पे शिफ्ट कर गया था अपने पापा के साथ। और जो मेरी बुआ थी वो थोड़ी लेट आए थे, वो 2-3 दिनों बाद आए थे। तो क्या कहते हैं, वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया। तब हम दोनों को बेबलेट का शौक था। हम बेबलेट को लेके कलेश करते थे एक दूसरे से। तो ये कलेश का महीना चले ही था कम से कम। बेबलेट के ऊपर कलेश हमारा बहुत चलता था, महीना 2 महीना 3 महीना बहुत चलता था बेबलेट को लेके कलेश हमारा। कभी ये तो मेरे पास MI बैंड 4 होती थी, एक MI बैंड 4 पता ना होती है, MI बैंड 4 एक वो थी मेरे पास एक। तो उसको लेके भी बड़ी ट्रेड होती थी। वो कहते थे कि मैं आपको अपने कार्ड से देता हूँ और मैं आपको MI बैंड 4 और आप मेरे से MI बैंड 4 ले लो। एक तो प्रावोस ने इतना बड़ा चूना लगाया था। वो एक बेबलेट होता जेनेसिस वैल्ट्रिएट, उसकी जो टिप होती है ना, परफॉर्मेंस टिप, उसने मेरे को वो 500 रुपये में बेच रहा था, मेरे को 500 रुपये में। मैं मूर्ख था, मैंने उसको 500 रुपये दे दिए और उसने मेरे को टिप दे दी वो। लेकिन वो मूर्ख था एक नंबर, लेकिन मैं एक नंबर का मूर्ख था तब। तो उसके बाद लेकिन उसके बाद वो 500 रुपये मेरी दादी माँ के पास चले गए थे, दादी माँ ने दे दिया था वापस। चलो तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या बताऊँ। हाँ फिर मेरे और मेरे भाई ओमांश को क्रिकेट का शौक पड़ गया था। क्रिकेट का मुझे जो शौक पड़ा था 8th क्लास में पड़ा था क्रिकेट का शौक। तो क्या कहते हैं 8th क्लास तो ओमांश क्या कहते, तो जैसे ओमांश मतलब क्रिकेट में वो इनिशियली अच्छा नहीं था, वो हर बॉल पे 0 पे आउट होता था। लेकिन मेहनत के साथ आज वो मेसी भी ज़्यादा अच्छा क्रिकेट के अंदर, वो मेसी भी बहुत अच्छा क्रिकेट के अंदर, मेहनत के साथ वो बहुत अच्छा हो गया। चलो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्रिकेट राइज एंड फॉल ऑफ क्रिकेट करियर, ये इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन चलो अभी अगले पे जाते हैं।
तो एट्थ क्लास 8th और 9th में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। 8th और 9th में क्या रिश्ते थे ना मेरे रोमांस के, मैं अभी भी वो रिश्ते चाहता हूँ, काश वो रिश्ते वापस आते। वो मतलब क्या कहते हैं वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता। क्या कहते हैं जब बचपन से लेके अभी तक, बचपन से 9th क्लास तक क्या रिश्ता था मेरे और मेरे भाई रोमांस का, क्या रिश्ता था। तो 9th क्लास से तो बहुत अच्छा था, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन 9th क्लास से मेरे को क्या कहती हैं, मेरे को क्रिकेट से हटके फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक पड़ गया था। मैं क्या कहते हैं क्योंकि मैं फुटबॉल की डे स्कूल के डे बोर्डिंग ज्वाइन कर ली थी, तो मेरे को मैं अपने दोस्तों से पार्क में या गली में बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलता था। 2-3 घंटे फुटबॉल में स्पेंड करता था मैं दिन के अंदर, 2-3-4 घंटे स्पेंड कर देता था आराम से। क्या कहते हैं, तो थोड़ी सी आइडियोलॉजी डिफरेंट होने लगी। मैं उसको क्रिकेट अच्छा लगता था, मेरे को ज़्यादा फुटबॉल ज़्यादा अच्छा लगने लगा था क्रिकेट से हटके। नहीं, क्रिकेट भी मेरे को अच्छा लगता था कि फुटबॉल ज़्यादा अच्छा लगता था। तो अब क्या कहते हैं, ऐसा करते हैं फिर ऐसा होता था मतलब। हाँ, 9th क्लास में भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। रिश्ते की दरार पड़ी 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर मेरे क्या कहते हैं बाई चांस मेरा जो लक था, हाँ हमने मूवीज़ भी बहुत इकट्ठे एक साथ देखी है। मैंने ओमान से बहुत सारी मूवीज़ इकट्ठे देखी है, बहुत सारी मूवीज़ इकट्ठे देखी है। और इतने मज़े किए ना हम दोनों ने मूवीज़ देखते देखते। हम मूवीज़ देखते देखते मेरी छोटी बहन शरण्या को भी बहुत रोस्ट करते थे। वो कहती, एक बार की बात है ओमान एक बार की बात है, शरण्या कहती कि वाह कितना बड़ा थिएटर है, तो ओमान कितना, हाँ देखो कितना बड़ा थिएटर है, कितना उतना ही मजा आएगा सोने में थिएटर। वो हमेशा जाके सो जाती थी, हमेशा हमेशा नहीं, एक बार। हमेशा जाके सो जाती थी थिएटर के अंदर। और वहां से उसको रोज करते हुए कहा हाँ कितना मजा आएगा तेरे बड़े थिएटर में सोने का। तो ऐसा हुआ 10th क्लास के ना बाय चांस उसकी क्या कहते हैं उसकी बस मेरा बस का मेरा ट्रांसफर हो गया अपनी बस से उसकी बस के अंदर। भरावा वो क्या बस थी यार, एकदम एकदम हाई फाई लोग थे, हाई फाई लोगों की बस थी वो एकदम। ओमांश तो मेरे को इतना भाई मैं क्या कहते मैं कहा वो इतना ओमांश इतना दोगला बनती थी उसकी। घर पे वो सबको भैया आप क्या कर रहे हैं, रूहान भैया आप मेरे साथ आओ ना, रूहान भैया चलो क्रिकेट खेलते, रूहान भैया चलो आओ, ऐसे करते हैं क्लास के अंदर नहीं बस के अंदर। ओए रूहान है, ओए रूहान है, ओए रूहान है। नहीं, और उसके जो दोस्त थे वो भी ऐसी थे, वो भी इसकी तरह मेरे को डिसरिस्पेक्ट करते थे। चलो एक फिर भी अच्छा था, वो एक फिर भी ठीक था, लेकिन बाकी सारे इतने डिसरिस्पेक्ट करते थे ना। उसका कुछ और थे जैसे पता नहीं, मैं तो भाई अछूत बंदा हूँ कोई। मैं पता नहीं क्या हूँ जो मेरे से इतनी नफरत थी लोगों को, पता नहीं मैंने क्या बोला था इतना। नहीं चलो कुछ नहीं होता, मैं चलो कुछ नहीं होता यहाँ पे ऐसा है। लेकिन फिर मैं कहा कि कुछ फिर एक दिन उसने कुछ हद पार कर दी बेइज्जती की, हद पार कर दी बेइज्जती की। मैं अपने मन में से ये रोमांच जिसको मैं 10 सालों से जानता था, पिछले 10 सालों से जानता था। मैं कहा कि चलो छोड़ो यार, अब मैंने कहा कि अब मेरे को रिश्ता नहीं बनाना चाहिए इसके साथ। तो तब से तो ये हमारा रिश्ता खराब हुआ था मेनली क्या कहते हैं सितंबर के महीने में खराब हो गया था। सितंबर नहीं, कब हुआ था, मार्च अप्रैल में, जुलाई। हाँ जुलाई में खराब हुआ था। जुलाई में इस 2024 के जुलाई में हमारा रिश्ता एकदम से खराब हो गया था। मैंने उससे नाता ही तोड़ दिया था। मैंने ये भी पढ़ लिया था कि जब तक मैं लाइफ के अंदर कुछ अचीव नहीं करूंगा बड़ा, तब तक मैं वहाँ से बात ही नहीं करूंगा। मैं ना ये अपने आप को बड़ा अच्छा मानता ना, बड़ा अपने आप को टैलेंटेड मानता। मैं चलो इसका घमंड तोड़ूंगा किसी दिन, फिर इससे बात करूंगा। तो मैंने भी लाइफ में प्रण लिया, लेकिन अब मुझे प्रण मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्रॉमिस मैं नहीं निभा पाऊंगा, मैं नहीं निभा सकता है प्रॉमिस। तो मैंने कहा कि क्योंकि मेरा वहाँ से बहुत अच्छा रिश्ता था ना, तो मैं वो रिश्ते को लेकर आज भी जब मैं रिश्ता देखता हूँ ना वो बोला तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा भाई कितना अच्छा था, कितना मैं उसके साथ खेलता था। आज से जब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि छोड़ो रोहन। आज भी मेरे को सपने आते हैं कि मेरा भाई मेरे साथ खेल रहा है, प्यार कर रहा है, मेरे को जब पी पा रहा है मेरे साथ। आज भी वो कितनी बार सपने आते हैं, बहुत बार वो सपने आते हैं मेरे को। मैं बहुत जब वो सपना देखे था तो मैं मेरे सोते सोते मेरी आंखों में से आंसू निकल आते हैं कि मेरा भाई कितना अच्छा था। चलो जैसा भी हो, मैं फिर भी दुआ करूँगा कि मेरा भाई ओमांश एक अच्छा क्रिकेटर बने और लाइफ में सक्सेस पाए, एकदम हार्दिक पांड्या की तरह, क्योंकि वो एकदम हार्दिक पांड्या की तरह बॉलिंग करता है वो। तो thank you guys for spending your time on my precious channel. I hope you enjoyed this video. Make sure to like, share and subscribe my channel. Like, share and like the video and subscribe my channel Success and Progress 2.0. Tata, we always have success in life.